हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का लेवल 2 का एनएसओ का लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे जो लास्ट ईयर फरवरी 2023 में हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं द ग्राफ बिटवीन द बिलो। हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ अप्लाइड। दिस इज़ 1.2 एम्पियर का अमीटर रीडिंग दे रहा है। हमको किसकी वैल्यू बतानी है? E की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? IR1 प्लस R2। ठीक है, यानी कि E जो है इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, तो करंट वर्सेस वोल्टेज के ग्राफ को अगर हम लोग रीड करेंगे तो 1.2 एम्पियर के अक्रॉस जो वैल्यू आ रही है विच इज़ इक्वल टू 4 वोल्ट आ रही है, और 1.2 एम्पियर के अक्रॉस ये वैल्यू अगर 26 वोल्ट आ रही है तो कितना हो जाएगा? दिस इज़ इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? एक लाइट है जो एंटर कर रही है। ठीक है, अब ये बताना है कि लाइट इमर्जेंट रे कहाँ जाएगी। तो ये क्या है? ये एक डेंसर मीडियम है और ये रेयरर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए हमारे पास 3 रे के पास ऑप्शन होंगे। या तो वो इसी ग्लास में वापस लौट जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो सरफेस पे ही फ्लो करने लगेगी, या डेंसर मीडियम से वापस एयर में लौट आए। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये वापस अंदर ग्लास की तरफ मुड़ जाएगी, और जो कहाँ से निकलेगी? PQ साइड से निकल जाएगी। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें 2 रेनबो दिए गए और उनके कलर बताने क्या होंगे? 1 और 2। 1 पे क्या होगा? वॉयलेट। तो 2 पे क्या होगा? रेड। और जो उसके ऊपर वाला जो रेनबो होगा तो उसके ऊपर वाले रेनबो पे क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रेड और वॉयलेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है 1 2 3 4, और ये हमको एक लेंस दिए गए हैं, और ये लेंस कैसे हो रहे हैं? कॉन्वेक्स टाइप का शेप बना रहे हैं। तो किस टाइप की इमेज आएगी? यहाँ पे शेप जो अगर यहाँ पे बन रही है रियल, तो इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड। अगर हमें वैसी ही इमेज चाहिए तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, ये डी शेप में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक आपको एक सर्किट दिया गया है और हमको क्या बताना है? अमीटर की रीडिंग बतानी है कि ये करंट कितना होगा जो 10 ओम से पास हो रहा है। तो इस सर्किट को हम डायरेक्टली क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके रख देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? एक शॉर्ट सर्किट पाथ नज़र आ रहा है और यहाँ एक शॉर्ट सर्किट पाथ नज़र आ रहा है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो 2 ओम और इधर से ये 4 ओम सर्किट से हट जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग सर्किट को हम डायरेक्टली सॉल्व कर दें। तो रिमेनिंग सर्किट को जब हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 16 ओम, और करंट क्या होगा? वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि 5 एम्पियर का टोटल करंट होगा। लेकिन हमें करंट पता लगाना है 10 एम्पियर में कितना फ्लो कर रहा है, तो 10 ओम में, तो 10 ओम में करंट जा रहा है I, तो यानी कि करंट डिवीज़न रूल अप्लाई हो रहा है। तो करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करके विच इज़ करंट इज़ 1 एम्पियर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस करा गया है, ये प्लेन मिरर है, ये लेंस है, इसको हमें सॉल्व करना है। फोकल लेंथ हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो U पता है, V पता है, तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, कंसीडर द कैंडल ऑफ हाइट h विच मूव्स अलॉन्ग द एक्सिस U इज इक्वल टू 3F। अगर हम इसकी डायरेक्ट इमेज को देखें तो H1 ये H के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसको देखते जाएं तो ये हो जाएगा H2 H के बराबर हो जाएगी, और Q को देखें तो Q हो जाएगा, Q हमारा H/2 हो जाएगा, और V1/V2 को अगर हम लोग देखेंगे तो V1/V2 को अगर हम देखेंगे तो V1/V2 हमारा हो जाएगा करीबन 3/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इसको ग्राफ से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है
यहाँ पे क्या है, मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया गया और ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज की जो स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी। अगर ये ऐसे ऐसे चलता, ऑब्जेक्ट के पास आता या दूर होता, तब तो स्पीड काउंट होती। अगर ऐसे चलेगा तो स्पीड काउंट नहीं होती, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मल कितना निकलेगा, विच इज़ 125, 1/25, 1/35 को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो 1/60 अगर हम इसको देख रहे हैं तो 1.67 सेंटीमीटर आ जाएगी ये। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, इसको अगर हम देखें 1/25 + 35। ठीक है, तो 1/25, ये 25 हमारी कॉर्निया है और 35 की कन्वर्जिंग पावर है, तो कितना हो जाएगा 1/60। तो 100 ये अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो पावर डायोप्टर में है, तो इसको हमने फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ 1/डायोप्टर इन मीटर्स में, और अगर 100/d कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पोटेंशियल डिवाइडर, एक सर्किट दिया गया है, यहाँ P को X की तरफ मूव करा जा रहा है, तो कौन सा बल्ब लाइटर और ब्राइटर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा डिमर हो जाएगा जब P को हम X की तरफ ले जाएंगे, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो बल्ब 2 है वो हमारा ब्राइटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमको एक मैग्नेटिक सर्किट दिया गया है। ठीक है, एक बार मैग्नेट गिराया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये लूप कंप्लीट नहीं है, तो लूप कंप्लीट नहीं है तो कोई भी करंट नहीं आएगा, करंट नहीं होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इससे क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो अगर मैग्नेट गिरेगा तो सीधे का सीधा सिंपल ग्रेविटी से ही गिर जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें मैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि करंट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो A = G, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रिक बेल का। ठीक है, मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रही है। ठीक है, तो 1 टिंग इज़ हार्ड, स्विच इज़ ऑन अगर हम कर देंगे तो, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द अदर टिंग इज़ 1 टिंग इज़ हार्ड, दोनों में 1 टिंग हार्ड होगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ क्या है कि कोई भी 2 रॉड हैं, उनके बीच एक EMF अप्लाई करा गया है, इन दोनों एल्युमिनियम रॉड्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। Uranium-235 nucleus absorbing the shows neutron undergoes the nucleus. Both statement 1 and 2 are the true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. During the nuclear fission, the part of the original mass 235 is lost and get converted into energy. ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बायोगैस इज कंबस्टिबल गैस ऑब्टेन्ड बाय एन एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक, बाकी आप इसको देख सकते हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हैं, रॉन्ग है। विंड स्पीड शुड बी लोअर देन 15 km/h टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन। 15 km/h से अगर कम हो जाएगी तो हमारी एनर्जी बनना मुश्किल हो जाएगी। इससे अराउंड 35 to 40 किलोमीटर की तो हमें पर आवर की स्पीड चाहिए अगर हमें टरबाइन से बिजली लेनी है। यही रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया में आप देखते होंगे कि यहाँ पे विंड की स्पीड इतनी नहीं, इसलिए नॉर्थ इंडिया में आपको विंड टरबाइंस नज़र नहीं आएंगी, आपको साउथ इंडिया की तरफ ही नज़र आएंगी या ऑफ शोर्स ऑन शोर्स पे नज़र आएंगी। ठीक है, हम लोग के पास विंड नहीं है, इसीलिए हम लोग की प्रॉब्लम है कि हम लोग विंड एनर्जी में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, केवल सोलर एनर्जीज़ की वजह से ही हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं वही हमारे पास मेन कैपेसिटी है। ठीक है, तो विंड हम लोग के पास नहीं है नॉर्थ की साइड में, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत होती है। 15 km/h से कम है यहाँ पे विंड की स्पीड।
क्लियर। केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, इन सब में विनेगर डाल दिया गया है और पूछा गया है कि हमने एक माचिस जलाई है और किस में माचिस विल नॉट गेट एक्सटिंग्विश, ठीक है, किस में माचिस नहीं बुझेगी, बाकी सब में बुझ जाएगी। बुझ जाएगी इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। Na2CO3 में अगर आप देखेंगे पहले वाले में Na2CO3 है और एसिटिक एसिड ले लिया मीन्स विनेगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फोर्थ वाले में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो जलती माचिस यहाँ पे नहीं बुझ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, C3H4। ये हम लोग को फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं, C3H4 इज ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हमको दिख ही रही है और ये प्लस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से हम इसको देख सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है और ये एक डिस्प्लेसमेंट भी है। तो 2 and 5th आर करेक्ट। फोर मेटल्स हैं PQRS ट्रीटेड विद द वाटर स्टीम डाइल्यूट HCl, ठीक है, और वाटर के साथ, तीन के साथ इनको रिएक्ट कराया गया, वाटर स्टीम और रिएक्शन कराया गया है। तो जो तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, बहुत हाईली रिएक्टिव होगा। तो R इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। और जो तीनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। तो ये हमारे रिएक्ट नहीं करते। तो हम लोग ने मेटालिक सीरीज़ में ऑलरेडी इस चीज़ को देख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। R सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, उसके बाद S सबसे लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, मेटल P, मेटल Q और मेटल R दिया गया है। तो मेटल P क्या क्या हो सकता है, तो आयरन को कॉपर सल्फाइड के सोल्यूशन में अगर डालेंगे तो ये कॉपर सल्फाइड का सोल्यूशन होगा, ये आयरन की रॉड होगी और यहाँ पे क्या होगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा तो नीचे कॉपर ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे H2S प्लस SO2 3S प्लस H2O, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है और H2S में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई और H2S हमारी रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब अलग टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इन एक पैराग्राफ एक ऑर्गेनिक इक्वेशन है, Q टर्म्स लिटमस ब्लू हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रिफर टू द गिवन पैराग्राफ, आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड P मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O एक हमें दिया गया है जिसका ऑक्सीडेशन कर दिया गया है H2SO4 के साथ। तो ये इसमें कितने कंपाउंड बन जाएंगे, इसमें 12 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड बनेगा, आपका ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम अगर देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड और फोर्थ ही हमारे इनकरेक्ट होंगे, बाकी सारे हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हेन ड्राई क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ए क्विक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्लियर है।
कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस्ट दियर लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दियर द सरफेस। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमें बताना है क्या होगा। तो कॉपर को इसके साथ रिएक्ट कराया तो Cu2CO3 डॉट CuOH2 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा बनकर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is a sample of copper containing iron impurity purified by electrolysis. Pure iron is taken as cathode, pure copper is taken as cathode, or impure copper is taken as anode. D option is correct. Now match the column 1 on column 2. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 को अगर हम लोग मैच करेंगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमें बी मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। ए का क्या होगा, ए का होगा सेकंड, बी का क्या होगा थर्ड, एंड सी का फर्स्ट, एंड फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। पेपर इजी है, कोई खास टिपिकल नहीं है। लेवल 2 पेपर इज सिंपल। यहाँ पे ग्राफ है और यह पूछा गया है कि कौन सा, यहाँ पे फाइंड द लेटर डिनोट्स द ग्राफ बोथ एसिड एंड सॉल्ट। एसिड कहाँ पे होता है, एसिड 7 से जब नीचे होता है तभी सॉल्ट हो सकता है, तभी मतलब एसिड हो सकता है। तो पी पे एसिड हो नहीं सकता, क्यू पे एसिड हो नहीं सकता, आर तो खुद ही न्यूट्रल है, तो एस ही बचा, तो एस इज एसिड, तो एसिड और सॉल्ट तो सभी में हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे एक मेटल है, 4 मेटल हैं WXYZ। एक मेटल ऐसी है जो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड्स की चढ़ जाती है, तो वो डेफिनेटली वो क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, वो जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकती है वॉलेंटली, तो एक्स हमारा हो गया सोडियम। फिर वाई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो हो गया मैग्नीशियम। और जो नहीं रिएक्ट करता है वो हो गया हमारा गोल्ड। डज नॉट रिएक्ट इवन ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो गोल्ड ही एक ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करता। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए फ्यू केमिकल प्रोसेस इज लिस्टेड इज लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको केमिकल प्रोसेस दी गई हैं। ठीक है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा गया है तो CH3COH। फिर हमने क्या करा, एल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, फिर एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, और C3H8 यानी कि किसी प्रोपेन को ऑक्सीडाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो चारों रिएक्शन देखिए, तो डी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पॉइंट सही हैं। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ये सही नहीं है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिम्फ। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। इफ ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड एंड ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये क्या, अगर हमारा हाथ हीट से टच कर जाए तो हम हटा लेते हैं। तो ये क्या है, एक ये गया वाई, फिर ये एक्स एनालिसिस हुआ, और फिर ये डब्लू से हमने ये मोटरिंग एक्शन हुआ और हाथ हमने हटा लिया। ठीक है, तो ये हो गया डब्लू। तो एक्स वाई डब्लू के बारे में यहाँ दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स एनालाइज द सेंसरी इम्पल्स एंड ट्रांसमिट इट टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन। मतलब मोटर न्यूरॉन तभी ये मसल को हाथ में दे देगा और ये हाथ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर रहा होगा, ऐसे इसने सेंस करा होगा, ये सेंस किया होगा, और फिर ये वाई के थ्रू वापस आ गया होगा। और वाई ने किसको दिया, मोटर न्यूरॉन यानी मसल्स को दिया, और हाथ उसने वापस खींच लिया। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। लेशमेनिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू ए बाइनरी फिजन
वेस्ट्रोटॉमी कॉपर्टी आर द टू सर्जिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट पढ़ लिए। डी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज रॉन्ग। Read the given paragraph, identify the XXY plant. X can be abscisic acid that stimulate the senescence in the leaves. जिब्रेलिन, ठीक है, चारों आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। तो कौन कौन सा इनहेरिटेड के अंदर आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बॉडी कलर, सेकंड इज आई कलर एंड थर्ड इज हाइट। मदर टंग और हेयर कट स्टाइल, ये तो आपको देखते ही नज़र आ रहे हैं कि ये रॉन्ग है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। केवल एब्सिसिस नहीं होता, बाकी सब ग्रोथ के काम में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पिरामिड ऑफ द बायोमास स्पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ठीक। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, वेस्ट डिस्पोजल दिया गया है, इन दोनों का कॉमन दिया गया है, एरोबिक बर्निंग सब्सटेंसेस दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिफर द गिवन पिरामिड नंबर्स, पी क्यू आर एस हमको दिया गया है, विच ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द DTT टू बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे डी ऑप्शन, एस इज 2 यूनिट, ठीक है, सबसे कम हो जाएगी ऊपर जाके। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2000 यूनिट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट पी, तो 10% एनर्जी रूल लगता चला जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ क्या बचेगा, 2 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट हमें बताना है, ठीक है। तो ब्लड corpuscles and the protein molecules in the blood passes through the cellophane membrane, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है। इसमें ध्यान देंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ, ठीक है, ये सब हमारे इसमें से ये आर्टिफिशियल सिस्टम होंगे, इकोसिस्टम। बाकी सब क्या है, नेचुरल है। Select the options, fill 3 in given in the blank. Somatotropic hormone is selected from the lobe of pituitary glands, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो हम इसको भरेंगे, तो सेकंड में प्रोलैक्टिन हो जाएगा, फोर्थ में ग्लाइकोजन और फिफ्थ में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, बाकी सब ऑप्शंस यहाँ पे क्या हैं, कोई कोई ऑप्शन इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कंसीडर दैट वन पेरेंट इज होमोजाइगस टॉल एंड द अदर पेरेंट्स इज, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज 1:1, ड्रॉप इज F2, जनरेशन इज मेंडल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे R, S, Q और P की वैल्यू हमें बतानी है, तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। P, Q, R, S की वैल्यू हमको दे रखी हैं, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, हो जाएगा S, ठीक है। तो P, Q, R, S की वैल्यू का हम देखेंगे तो ये हमको निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें,
Read the statement and make the correct option. Statement 1, decomposition of vegetable matter into the compost in exothermic reaction. Statement 2 हमको दिया गया है, कौन सा है? Statement 1 is true but statement 2 is false. ठीक है, C option is correct. And next देखते हैं, यहाँ पे हमें दिए गए हैं, ये भी हमारा नॉर्मल है, ये भी हमारा नॉर्मल है, दोनों मिल गए तो ये हमारा, ये भी हमारा 3:1 के रेशियो में आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको अगर हम जब मिलाएंगे तो फिर ये हमारा इस फॉर्म में आ गया. तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया ए और ए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? शक्कर दिया गया है, राइबोसोम दिया गया है, कॉम दिया गया है, स्टोलोन दिया गया है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन किसके साथ? तो शक्कर के साथ हो जाएगा मिंट. ये ज़मीन से स्लेंडर ब्रांच है, ज़मीन पे हॉरिजॉन्टली बढ़ती है. राइजोम द मॉडिफाइड प्लांट स्टेम है, तो राइजोम के साथ हमारा हो जाएगा. ठीक है, इस बनाना. ठीक है, शक्कर के साथ हो जाएगा मिंट. कॉम जो होती है, कॉम अंडरग्राउंड स्टेम रिच स्टार्च यानी कि अरबी होती है, चोक्लेसिया. ठीक है, और ये स्टोलन, स्टोलन हो जाएगी हमारी स्ट्रॉबेरी. ठीक है, ये भी ज़मीन में ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरफ बढ़ती है, elongated. ठीक है, नोट शूट है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी. इस तरह पूरा पेपर हम लोगों ने देखा. पूरा पेपर सिंपल है. मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग कोशिश करिएगा सेट ए, सेट बी, सेट सी जो इस साल आप लोग ने दे रखे हैं, तो आप लोगों ने कोई एक ही पेपर दिया होगा, या तो सेट ए दिया होगा, या सेट बी दिया होगा, या सेट सी. लेकिन कोशिश करिए कि तीनों सेट्स को लगा के जाइए. सेट लेवल 2 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है आपकी रैंक सब लेवल 1 पे ही डिपेंड करती है. ठीक है, तो कोशिश करिए कि ABC पेपर लगा के ही पेपर में जाएं. और लेवल 2 बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, जैसे कि अदर ओलंपियाड्स में होता है कि जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज़ करते जाते हैं पेपर का लेवल टफ होता जाता है. पर यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है. चाहे वो मैथ्स का पेपर देखा हो, चाहे मैंने इधर साइंस का पेपर देखा हो, कोई भी लेवल 2 का भी क्वेश्चंस वही रहते हैं जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ऑलमोस्ट 2 या 3 हर एक पेपर से मैं देख रहा हूँ जहाँ तक रिपीट ही होते रहते हैं. तो अगर 2-2, 3-3 भी रिपीट हो जाएंगे तो आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी रिपीटेड ही मिल जाएंगे. ठीक है, और अगर ये रिपीटेड ही मिल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर टिपिकल भी मुझे नहीं लग रहा है. सारा प्रॉब्लम बस केवल टाइम की है. तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए. 1 घंटे का टाइम है, तो पहले से अगर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उतना टाइम आपका सेव हो जाता है. थैंक यू.